तो दोस्तों अब तो पाकिस्तान की पूरी तरह से ही सटक गई है। इनको अब पता नहीं भूत सवार है फॉर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट। तो ये पहुंच गई चीन के पास, चीन से मांगने लग गए, लेकिन चीन ने तो इनके मुंह पर ही मना कर दिया। और जो कहा ना वो सुनकर तो आप भी दंग रह जाओगे। हमारी अगली खबर ताइवान की तरफ से आ रही है और इन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान मिलिट्री को तो हम कोई 40 कौड़ी भी नहीं बेचेंगे, यहाँ पर जो ड्रोन्स है वो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। आखिरकार ये भी पूरी बात क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अज़रबैजान अब बहुत ज़्यादा चिंता में है क्योंकि अर्मेनिया ने खरीद लिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और अज़रबैजान का कहना है कि जो इन्होंने नए टर्किश यूएवी खरीदे हैं ये अब पूरी तरह से भंगार में ही देने पड़ सकते हैं। फिर पाकिस्तानी रिसर्चर टीम की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। ये तो कह रहे हैं कि भारत के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये 500 से 1000 न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट ने तो पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये फिर से भारत को F-35A प्लेन चिपकाने लग गए हैं। और फाइनली हमारी आखिरी खबर तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ब्राज़ील एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है और इसमें अब भारत के आकाश मिसाइल के साथ साथ चाइना ने भी अपना मिसाइल शोकेस कर दिया है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम से ब्राज़ील बहुत ज़्यादा खुश है। आखिरकार कौन सा है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ जो आ रही है चीन के सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के पास से। सो अब यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी भूख है कि हाँ इनको भी चाहिए सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट। और इसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल पहुंच गए बीजिंग। यहाँ पर अब कई तमाम डिस्कशंस इन्होंने किए और आगे तो इन्होंने कह दिया कि आपका जो सिक्स्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म है वो हमको भी दो। जो J20 आपने शोकेस किया था ना दिसंबर 2024 में, वो हमको भी चाहिए और 2030 तक ये डिप्लॉय करने का प्लान बना चुके हैं। सो अब ये सुनकर तो चीन पूरी तरह से हंस ही पड़े। चीन ने कहा कि जो हम आपको फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट दे रहे हैं वही आप बड़ी बात समझो। और ये जो बात रही सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट की, ये तो बस एक प्रोटोटाइप है। 10 साल और लग जाएंगे ये पूरा का पूरा डिवेलप करने में, तो बहुत लंबा टाइम है। सो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की फजीती ही हो गई। यहाँ पर इनको एटलीस्ट थोड़ा सा रिसर्च करके जाना चाहिए था। खैर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो लग रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से कमिटेड है, क्योंकि ये यहाँ पर चाइना को बोल कर आए कि $2 बिलियन की डील हम आपके साथ करेंगे और आपको देने हमको 40 J-35A फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट, जिनकी डिलीवरी 2027 से स्टार्ट हो जाएगी। तो भारत को भी यहाँ पर अपने 4.5 और 5.5 जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहिए, सो दैट हम ये सुपीरियोरिटी हमारे पास ही बरकरार रखें। हमारी अगली खबर ताइवान की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर काफ़ी रिलेशन लगाए जा रहे थे कि ताइवान की जो ड्रोन विजन कंपनी है ये पाकिस्तान के साथ काम कर रही है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान की कराची बेस्ड डिफेंस फर्म है जिसका नाम है यूनिवर्सल स्मार्ट मिलिट्री सिस्टम्स। और ये देख रहा था कि कैसे भी करके ये ताइवान के साथ कोलैबोरेट कर ले, स्पेशली इनकी जो कंपनी है ड्रोन विजन नाम की, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही कमाल का रिवॉल्वर 860 यूएवी है। 10 किलोमीटर की रेंज है और 30 मिनट तक का इसका फ्लाइट है। बहुत ही ज़्यादा छोटा है और काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ फैली, सीधा ताइवान ने यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी कि हमको कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है पाकिस्तान और कई तमाम ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और भारत के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन के लिए हाथ बढ़ा दिया। खैर ये तो हो गई एक ड्रोन की बात, लेकिन आपको बता दें कि चाइना के पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं जो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी अटेन कर सकते हैं। और पाकिस्तान एक्वायर करने में लगा हुआ है इन चाइनीज़ ड्रोन्स को। सो वाकई में अब टाइम आ चुका है कि भारत को भी अपने यूएवीज़ के स्केल को और प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट हम भी इतने फास्ट अजाइल और स्टेल्थी यूएवीज़ को प्रोक्योर करना स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली खबर अजरबैजान की तरफ से आ रही है। अब जैसे ही इनको पता लगा कि अर्मेनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने जा रहा है, इनको तो चिंता होने लग गई, क्योंकि टर्किश यूएवी जो है ये इतने ज़्यादा स्टेल्थी नहीं है और हमारा जो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये इजीली इनको पकड़ लेगा। सो पूरी बात ऐसी है कि 2020 से ये जो युद्ध चल रहा है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच, तो यहाँ पर अजरबैजान ने भर भर कर टर्किश ड्रोन्स और फिर इसराइल द्वारा दिए गए लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज़ करके अर्मेनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इन
4 से 5 सालों के भीतर। 185 से ज़्यादा तो T-70 टैंक्स आर्मीनिया के पूरे ध्वस्त हो गए। फिर इनका जो एसएएम सिस्टम था जो अमेरिका ने दिया था वो भी बेकार चला गया। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स ये सारी कुछ बेकार चली गई। लेकिन अब फाइनली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो इन्होंने रिसेंटली भारत से प्रोक्योर किया है और दावा किया जा रहा है कि 30 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले चाहे यूएवी हो या फाइटर जेट हो या कुछ भी हो ये इजीली इनको मार गिरा सकता है। कमाल की बात यह है कि एक साथ ये 60 टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है और एक के बाद एक मिसाइल छोड़ सकता है। ये तो बस एक सिस्टम है। इनके पास तो ऑलरेडी पिना का रॉकेट लॉन्चर भी है। फिर जेन टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था। एक बड़ा पार्टनरशिप यहाँ पर $41.5 मिलियन की हुई है जहां पर ये हमसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहे हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्टिक्स वाले सिस्टम भी ये खरीद रहे हैं सो दैट अज़रबैजान को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। सो देखने लायक होगा कि भारत की जो आकाश मिसाइल है ना 99% एक्यूरेसी के साथ ये आती है, कैसे अज़रबैजान की अब होश उड़ाती है आने वाले समय में। अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये तो फिर से भारत को अपना F-35A चिपकाने में लग गए। रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भारत में है और यहाँ पर ये फिर से पिच करने लग गए इंडियन एयरफोर्स को कि जयपुर का जो बेस है यहाँ पर आप F-35A डिप्लॉय कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा और कई तमाम बड़ी बड़ी बातें इन्होंने फेंकी। कहने लगे कि भारत तो क्वाड का हिस्सा है और क्वाड को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। 5th जनरेशन ऐसे कमाल के फाइटर जेट्स होने चाहिए। तो वही भारत अपने MRFA टेंडर पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर हम एक बड़ा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने का टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर चुके हैं और इसी को हम प्रोक्योर करेंगे। 5th जनरेशन पर अभी ज़्यादा कुछ विचार नहीं चल रहा है। भारत अपने 5.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो कि अगले 10 साल तक लॉन्च होने का इसका पूरा ट्रैक है। सो अब देखने लायक होगा कि ये सारा सुनकर अमेरिका के यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत की सबसे कमाल फिर से आकाश मिसाइल की तरफ से और अब तो हमने ब्राजील को ये ऑफर दे दिया। लेकिन बात इतनी नहीं है, यहाँ पर तो चाइना ने भी अपना बड़ा ऑफर दे दिया है। चाइना भी कम नहीं है, ये भी अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करने में लगे हुए हैं जिसका नाम है स्काई ड्रैगन 50। इसका भी स्ट्राइक रेंज बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है। अब लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी रेंज है लगभग 30 to 40 किलोमीटर्स की और ये किसी भी रेंज में आने वाले चाहे कुछ भी हो इसको इजीली डिस्ट्रॉय करने में काम करता है। और 2023 में जब भारत ने ब्राज़ील को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था जहाँ पर एक साथ 3 टारगेट को फटाफट से इसने मार गिराया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, आर्मीनिया ने तो $690 मिलियन का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया 2023 से। फिर यूएई, फिलीपींस, इजिप्ट, वियतनाम ये सब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ब्राज़ील भी अब भारत से ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद सकता है। तो वहीं चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं है। लेकिन चाइना क्लेम कर रहा है कि इनकी रेंज तो भारत से डबल है, 60 किलोमीटर की रेंज है। ये मीडियम ऑल्टीट्यूड में आने वाले किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते। खैर भारत की बात करें तो हमारे पास एक और सबसे बड़ा एज ये भी है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ होने वाली जो मिसाइलें हैं, अगर हम इसको अमेरिका के पैट्रियट से कंपेयर करें, केवल 1/3 कॉस्ट में आती है। जी हाँ, उनकी एक मिसाइल तो ब्राज़ील 3 मिसाइलें भारत से खरीद सकता है। इतना ज़्यादा बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अब देखने लायक होगा कि ब्राज़ील का आखिरकार क्या फाइनल कॉल निकल कर आता है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो और प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।